Hello friends, I welcome you in my channel Learning Skills. My name is Abdul Salam. फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था इन सारे वियोन्स के ऑप्शंस के बारे में कि वियोन्स के ऑप्शन हमारे किस किस काम में आते हैं। तो हम आज यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे और हम अपनी वीडियो में प्रोजेक्ट्स मतलब जो थिंग्स हो गई, कैरेक्टर्स हो गए, वो ऐड करेंगे और बैकग्राउंड भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो वियोन की डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, मैं इसे कट कर देता हूँ। कट करने के लिए मुझे इस टेम्पलेट को माउस से राइट क्लिक करके, देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे डिलीट कर दें तो हमारे पास ब्लैंक सीन बचता है। तो हम इस सीन वाइट सीन में कोई बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाएंगे और इसे चूज़ करके यहाँ पर एरो वाला ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें चले जाओ। इस पे जाकर आप जब आएंगे तो यहाँ दो ऑप्शंस आ रहे हैं, दो स्टाइल्स। एक आ गया है लोकेशंस वाला और दूसरा आ रहा है पैटर्न्स वाला। तो लोकेशन में आप जब जाओगे तो ये किसी चीज़ की आपकी लोकेशन देगा, जैसे होम हो गया, ऑफिस हो गया, और भी बहुत सारे हैं। और पैटर्न्स में ये हमें पैटर्न्स वाले बैकग्राउंड्स देता है, ये देखिए। तो हम लोकेशंस में ही कोई बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ एरो वाले में जाऊँगा, लोकेशंस में जाके मैं कोई बैकग्राउंड सर्च कर देता हूँ, जैसे गार्डन हो गया। मैं कोई गार्डन सर्च कर देता हूँ। देखें, जब मैंने सर्च किया तो यहाँ गार्डन्स की रिज़ल्ट्स आ गई हैं और ये ऊपर आपको रिज़ल्ट्स भी दिखाएगा कि गार्डन्स के कितने रिज़ल्ट्स हैं। ये देखें, 5 रिज़ल्ट फाउंड। तो मैं इसमें से कोई बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ। तो मैं ये बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ। तो मैं अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड हो चुका है, गार्डन वाला जो मैंने चूज़ किया। तो मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स भी चूज़ कर देता हूँ। कैरेक्टर्स को चूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था हम यहाँ कैरेक्टर वाले ऑप्शन में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम कोई प्रॉप्स ऐड कर देते हैं। प्रॉप्स के बारे में भी मैंने आपको बताएगा कि प्रॉप्स थिंग्स होते हैं, जो हम चीज़ें ऐड करते हैं अपनी वीडियो के अंदर, उसे प्रॉप्स कहते हैं। तो मैं प्रॉप्स में आता हूँ। तो हम गार्डन के लिए कोई भी चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे टेबल हो गई। देखिए यहाँ पर टेबल्स, बहुत सारी टेबल्स आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी क्राइटेरिया और आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड है कि आपका वर्क क्या है, तो आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं से आपको लर्निंग के लिए कोई भी मैं एक टेबल ऐड कर देता हूँ, जैसे कोई सिंपली ये हो गई। नहीं, ये नहीं करते, तो हम ये टेबल ऐड कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर टेबल आ गई है। तो मैं इस टेबल को छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के लिए यहाँ पर एक वाइट डॉट आ रहा है, आप जब इसे लेफ़्ट माउस से पकड़कर आप इसे छोटा कर सकते हो। और मैं यहाँ पर ऐसे यहाँ रख देता हूँ। जी, तो मैं चेयर्स भी ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। चेयर्स ऐड करने के लिए हम चेयर्स सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पर चेयर्स आ गई हैं। तो मैं एक कोई भी चेयर ऐड कर देता हूँ, ये ठीक रहेगी। तो मैंने यहाँ पर चेयर्स में एक यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए, तो देखिए कि ये टेबल छोटी आ रही है, चेयर बहुत बड़ी आ रही है। तो मैं चेयर को छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हो कि ये टेबल मतलब थोड़ी सी मतलब पीछे आ रही है और ये चेयर है वो आगे आ रही है।
क्योंकि हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट टेबल ऐड किया था और बाद में हमने चेयर ऐड की है। तो ये टेबल पहले दिखा रहा है, चेयर उससे आगे दिखा रहा है। तो चेयर हमने सेम सीक्वेंस वाइज रखने के लिए मैं अपनी माउस का राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके आप यहाँ पर देख रहे हो ऑर्डर्स आ रहा है। तो जब आप ऑर्डर्स में जाओगे तो यहाँ पर मूव बैकवर्ड कर दें। देखिए चेयर अब टेबल के साथ आ गई है। देखें, तो मैं यहाँ पर एक और चेयर ऐड कर देता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप मतलब कोई दूसरी चीज़ भी एक जैसी ऐड कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम आता है वीडियो में साइज़ का। तो ये साइज़ छोटी है, ये साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ऐड की थी इसे डिलीट करने के लिए राइट माउस क्लिक करके डिलीट ऑप्शन में जाएं और चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो मैं इसे ही चेयर को ही कॉपी कर देता हूँ। इससे क्या होगा, साइज़ का मसला नहीं होता। तो मैं इसे राइट से क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी का। तो जब आप इसे क्लिक करोगे तो ये चेयर कॉपी हो जाएगी। और आप इसे कीबोर्ड से भी कॉपी कर सकते हो। आप मतलब चेयर को सिलेक्ट करके Ctrl+C करोगे तो ये कॉपी हो जाएगी। तो मैं इसे अभी पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करके माउस का यहाँ पर पेस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो जब आप पेस्ट करोगे तो आप Ctrl+V भी कर सकते हो। Ctrl+V से क्या होगा, आपकी चेयर पेस्ट हो जाएगी। देखें अब आप देख रहे हो साइज़ का कोई भी मसला नहीं हो रहा। देखिए तो मैं इस चेयर को यहाँ से उठाकर इस साइड पर रख देता हूँ। ये बीच में नहीं आ रही तो मैं इसे बीच में कर देता हूँ। हाँ, तो मैं इस चेयर, आप देख रहे हैं कि इस चेयर का जो फेस है वो इधर है और इस चेयर का भी इधर है। तो हमें इस चेयर का फेस चेंज करने के लिए मैं राइट क्लिक करके मिरर में जाऊंगा। मिरर से क्या होगा, इस चेयर का फेस चेंज हो जाएगा। देखें, लेकिन अब आप देख रहे हो कि जो टेबल है वो पीछे आ रही है, चेयर भी पीछे आ रही है, ये चेयर आगे आ रही है क्योंकि मैंने ये चेयर बाद में ऐड की है। तो मैं भी इसमें सेम प्रोसेस करूँगा। इस चेयर को राइट क्लिक करके माउस से ऑर्डर में जाके मूव बैकवर्ड कर दूँगा। इससे क्या होगा कि चेयर सीक्वेंस वाइज सेम हो जाएंगी। देखें अब ये बिल्कुल ठीक आ रही है। तो मैं अब इस गार्डन में कैरेक्टर्स ऐड कर देता हूँ। कैरेक्टर्स ऐड करने के लिए मुझे कैरेक्टर्स वाले ऑप्शन में जाना है। वहाँ पर जाकर ये देखिए कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो मैं कैजुअल से ही कोई कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ। जैसे ये हो गया और ये भी ऐड कर देता हूँ। और एक और ऐड करता हूँ और ये कर देता हूँ एक। देखिए तो ये देखिए थोड़े से बड़े आ रहे हैं तो मैंने छोटा कर देता हूँ। तो मैंने याद रख देता हूँ, इसे भी छोटा कर देता हूँ। देखिए अब ये ठीक हो गए हैं। तो जो ये कैरेक्टर है मैं इसे मतलब सारी चीज़ों से पीछे कर देता हूँ। मतलब ये देखिए ये आगे आ रहा है, ये भी आगे आ रहा है, तो इसे मैं पीछे कर देता हूँ और यहाँ ऐसे रख देता हूँ। तो ये थोड़े से बड़े आ रहे हैं तो मैं इन्हें और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसे भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये इतना ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसे भी मैं छोटा ही कर देता हूँ। तो इसे मैं बिल्कुल पीछे कर देता हूँ। जैसे मैं इसे पकड़ कर ऑर्डर पर जाकर सेंड टू बैक कर देता हूँ तो ये बैक पर चला जाएगा। देखिए तो ये इनसे बैक में आ रहा है। तो आज की हमारी वीडियो यही थी।
और ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनके एक्शन फ्लिप भी कर सकते हो। देखिए जैसे सीधे देख रहे हैं तो मैं इसके एक्शन फ्लिप कर देता हूँ। जैसे मेरा अभी ये इधर देख रही है, मतलब इसका फेस चेंज हो गया। मैं इसे भी ऐसे ही कर देता हूँ। देखिए मतलब आप इनके भी ऐसे मिरर के ज़रिए एक्शन चेंज कर सकते हो। और ये कैरेक्टर तो यहीं पर ही देख रहा है। तो आज की हमारी वीडियो यही थी। मैंने आपको बैकग्राउंड चीज़ें और कैरेक्टर कैसे ऐड करते हैं यही बताया। और मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इनमें एक्शन ऐड करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही ठीक है। थैंक्स।